हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी सिविल। आज हम लोग सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट निर्दोषता परीक्षण को जानेंगे। सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट लीच एट लेयर ऑपरेटस अथवा ऑटोक्लेव मेथड द्वारा करते हैं। तो साउंडनेस क्या होती है? साउंडनेस ऑफ द सीमेंट इंडिकेट्स दैट द सीमेंट पेस्ट वंस इट हैज सेट डज नॉट अंडरगो एप्रिसिएबल चेंज इन वॉल्यूम केजिंग कंक्रीट टू क्रैक। यानी सीमेंट जब हमारी सेट हो जाती है तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंजमेंट नहीं आना चाहिए, वो हमारा सीमेंट की साउंडनेस कहलाता है। साउंडनेस जो हमारा सीमेंट में जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, द सीमेंट हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ फ्री लाइम मैग्नीशिया एक्सेस सल्फर अंडरगोज लार्ज चेंज इन वॉल्यूम। यानी जो वॉल्यूम में चेंजमेंट आता है हमारा आफ्टर सेटिंग के बाद, वो हमारा फ्री लाइम अथवा मैग्नीशिया अथवा सल्फर के कारण आता है। यदि हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उस पर क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, उस पर क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पर साउंडनेस टेस्ट करते हैं सीमेंट में। सीमेंट के साउंडनेस टेस्ट के लिए हम लोग या तो लीच एट लेयर मेथड का करेंगे। द साउंडनेस टेस्ट ऑफ द सीमेंट इज डिटरमाइंड बाई आइदर लीच एट लेयर मेथड और ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव मेथड अथवा लीच एट लेयर मेथड का यूज करते हैं। जो हमारा लीच एट लेयर मेथड है, ये लीच एट लेयर मेथड, इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा फ्री लाइम यदि हमारा सीमेंट में है तो उसकी मात्रा को ज्ञात करने के लिए हम लीच एट लेयर मेथड का यूज करेंगे। यदि फ्री लाइम और मैग्नीशिया है तो उसके लिए हम लोग ऑटोक्लेव मेथड का यूज करेंगे। तो हम लोग देखते हैं सर्वप्रथम लीच एट लेयर मेथड क्या होता है। लीच एट लेयर मेथड को ज्ञात करने के लिए यहाँ पर हमारा एक मोल्ड होता है 30 mm डाया और 30 mm हाइट का एक मोल्ड होता है, जिस पर जो टू इंडिकेटर आर्म्स होती हैं, 165 mm लॉन्ग 2 इंडिकेटर आर्म्स होती हैं। और जो हमारा मोल्ड का साइज़ हमने बताया कि 30 mm फाई और 30 mm हाइट होती है उसकी। तो ये देखिए ये है हमारा लीच एट लेयर ऑपरेटस। ये हमारा इसकी हाइट भी 30 mm होती है और इसका डाया भी 30 mm होता है, और जो 30 mm हाइट और 30 mm डाया, और जो इसकी ये आर्म्स हैं, इंडिकेटिंग आर्म्स हैं, इनका साइज 165 mm होता है। तो ये हमारा लीच एट लेयर ऑपरेटस है। इसे लीच एट लेयर ऑपरेटर द्वारा साउंडनेस ज्ञात करने के लिए हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं कि 100 ग्राम ऑलमोस्ट सीमेंट ले लेते हैं। 100 ग्राम सीमेंट लेकर उसका पेस्ट तैयार करते हैं। पेस्ट तैयार करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 78.5% ऑफ नॉर्मल कंसिस्टेंसी का 78.5% वाटर लेते हैं। 78.5% यानी 0.78 p वाटर लेकर हम लोग सीमेंट का पेस्ट तैयार करते हैं। उस सीमेंट पेस्ट को हम मोल्ड में फिल कर देते हैं। मोल्ड में फिल करने के बाद उसके दोनों ओर, मोल्ड के दोनों साइड में हम ग्लास प्लेट को लगा देते हैं। और इस ग्लास प्लेट को लगाने के बाद दिस अरेंजमेंट को हम लोग 24 घंटे के लिए वाटर में रखते हैं। 24 घंटे के लिए वाटर में रखते हैं और इसके बाद वाटर से निकालकर इसकी जो आर्म्स हैं उनके बीच की दूरी को हम मेजर कर लेते हैं। उनके बीच की दूरी को मेजर करने के बाद हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा पूरा ऑपरेटस है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बाथ टब में रख देते हैं और इसको बॉयल करते हैं। अब इसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के पश्चात इसको क्या करते हैं, फिर इसको कूल कर लेते हैं। बॉइलिंग करने के पश्चात इसको कूल करके अब इसका पुनः अगेन एक बार मेजरमेंट करते हैं इनकी आर्म्स का, और देखते हैं कि उनमें कितना चेंजमेंट आया है, कितना डिफरेंस है। और ये डिफरेंस ही हमारा एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट को बताता है। यहाँ पर कितना डिफरेंस आया है वही हमारा एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट को बताता है। जो एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट है वो हमारा 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए OPC सीमेंट के लिए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो हमारा एक्सपेंशन है वो 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। फॉर हाई एल्यूमिना सीमेंट एंड सुपर सल्फेटेड सीमेंट के लिए ये हमारा 5 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, अथवा 5 mm से कम ही एक्सपेंशन होना चाहिए फॉर हाई एल्यूमिना अथवा सुपर सल्फेटेड सीमेंट के लिए। तो ये हमारा
ली चैटलियर द्वारा साउंडनेस हम लोगों ने देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑटोक्लेव मेथड द्वारा। तो ऑटोक्लेव मेथड कब करते हैं? जब हमारा सीमेंट में मोर देन 3% जो हमारा मैग्नीशिया की मात्रा 3% से अधिक हो जाती है, तो वहाँ पर हम लोग साउंडनेस टेस्ट ऑटोक्लेव मेथड द्वारा करते हैं। ये ऑटोक्लेव मेथड क्या होता है? ये सेंसिटिव होता है फॉर बोथ फ्री मैग्नीशिया और फ्री लाइम, दोनों के लिए ये सेंसिटिव होता है। इस ऑटोक्लेव मेथड द्वारा टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक सीमेंट पेस्ट लेते हैं 25 × 25 × 250 mm का सीमेंट पेस्ट लेंगे और इस सीमेंट पेस्ट को स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव में हम लोग रख देते हैं। स्टैंडर्ड ऑटोक्लेव में रख देते हैं। ये देखिए हमारा ऑटोक्लेव, ये हमारा ऑटोक्लेव है, इस पर हम सीमेंट पेस्ट को रख देंगे। सीमेंट पेस्ट का हम लोगों ने साइज क्या लिया था? 25 × 25 × 250 mm। ये हमारा सीमेंट पेस्ट का साइज था। इस साइज का सीमेंट पेस्ट हम लोग ऑटोक्लेव के अंदर रख देंगे। इस ऑटोक्लेव के अंदर रखने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर की जो स्टीम है उसका हम प्रेशर बढ़ाते हैं। स्टीम का प्रेशर बढ़ाते हैं। स्टीम का प्रेशर बढ़ाकर 21 kg/cm² तक कर देते हैं। ये प्रेशर हम लोग बढ़ाकर 1 से 1.25 घंटे में ये 21 kg/cm² तक इसका प्रेशर बढ़ा देते हैं स्टीम का, ताकि गेज प्रेशर हमारा 21 kg/cm² हो जाए। और इस प्रेशर को हम लोग 3 आवर्स तक मेंटेन रखते हैं। इस प्रेशर को 3 आवर तक मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं। उसके बाद ऑटोक्लेव को ठंडा कर लेते हैं। ऑटोक्लेव को ठंडा करने के पश्चात हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिमेन का मेजर करते हैं। अगेन स्पेसिमेन के साइज को मेजर करते हैं। साइज को मेजर करने के पश्चात जो हमारा साइज में जो साइज है उसका मेजरमेंट में जो चेंजमेंट है वो हमारा एक्सपेंशन जो आता है वो हमारा 0.8% से अधिक नहीं आना चाहिए। किसके लिए? OPC सीमेंट अथवा PCC सीमेंट अथवा RHC सीमेंट, LHC अथवा स्लैग सीमेंट। OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, PCC पोर्ट एंड पोजोलिन सीमेंट, RHC रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, LHC लो हीटिंग सीमेंट और स्लैग सीमेंट। और 1% से अधिक नहीं होना चाहिए एक्सपेंशन फॉर मसोनरी सीमेंट। मसोनरी सीमेंट के लिए हमारा 1% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा ऑटोक्लेव मेथड भी कंप्लीट हुआ। तो साउंडनेस टेस्ट से जो हमारे क्वेश्चन बने, कौन कौन से क्वेश्चन बने साउंडनेस टेस्ट से? कि साउंडनेस टेस्ट किससे किया जाता है? सर्वप्रथम वो हमारा ली चैटलियर ऑपरेटस, जिसके कारण फ्री लाइम के द्वारा उत्पन्न साउंडनेस को ली चैटलियर ऑपरेटस द्वारा किया जाता है। और फ्री लाइम और मैग्नीशिया ये जो अगर उपस्थित है तो तब हम लोग ऑटोक्लेव मेथड द्वारा साउंडनेस ज्ञात करते हैं। ये 2 टेस्ट हुए, 2 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि साउंडनेस टेस्ट में हम लोग वाटर कितना ऐड करते हैं। साउंडनेस टेस्ट में जो वाटर ऐड करते हैं वो हम 78% वाटर यूज करते हैं, यानी 0.78 p। जबकि हम लोग जब इनिशियल सेटिंग टाइम पढ़े थे तो वहाँ 0.85 p वाटर लिए थे सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए। यहाँ पर हम 0.78 p वाटर लेते हैं। यदि हम जब सीमेंट का ली चैटलियर ऑपरेटस द्वारा टेस्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारा 10% से यानी 10 mm से अधिक एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए फॉर OPC सीमेंट के लिए। OPC सीमेंट के लिए 10 mm से अधिक एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए। रैपिड एलुमिना सीमेंट, हाई एलुमिना सीमेंट के लिए 5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 mm से ज़्यादा एक्सपेंशन फॉर हाई एलुमिना सीमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। जब ऑटोक्लेव पढ़े थे, ऑटोक्लेव में क्या था कि जो हमारा एक्सपेंशन है वो 0.8% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी ऑटोक्लेव में जो हमारा सैंपल का साइज़ था सीमेंट पेस्ट का वो 0.8% से अधिक नहीं एक्सपेंशन उसमें होना चाहिए था। तो ये हम लोगों ने पढ़ा साउंडनेस ऑफ सीमेंट का टेस्ट और उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।